हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्राफिकली बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ वगैरह या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, बहुत बार उसमें देखा गया है जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगर ग्राफिकली सॉल्व करें तो वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ग्राफ को एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और यू कैन सी एक्स वाई प्लेन। एक इसमें ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। दिस इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड वाले में दोनों ही नेगेटिव और फोर्थ वाले में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। सही है। फिर उसके बाद अगर कोई भी आपको पॉइंट गिवन है, लेट अस से 2,3, सो व्हाट इज दिस 2 इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड 3 इज कॉल्ड अ वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी उसका वाई कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव हटा दो, सिर्फ नंबर उठाओ, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो ऐसे दो लाइंस लगाई हैं पैरेलल, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि अगर वैल्यू बाई चांस नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव को रिजेक्ट कर देना है, और अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव ही तो, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव को रिजेक्ट करके क्या नेगेटिव थोड़ी लेना है, नेगेटिव को रिजेक्ट करके पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव को रिजेक्ट नहीं करना है। सही है। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक पॉइंट है P, लेट अस से कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-6। अगर पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे -6 का मैग्नीट्यूड दैट इज़ इक्वल टू 6। वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। और अगर पूछा जाए वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मैग्नीट्यूड करो। 5 इटसेल्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड करने का मतलब है कि सिर्फ नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करना है। इन केस अगर नंबर पहले से ही पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रखना है, उसको नेगेटिव मत कर देना। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन इसके बाद एक हमारे पास इसमें डिस्टेंस फार्मूला आएगा। डिस्टेंस फार्मूला, लेट अस से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, दूसरा है b, x2, y2। अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड ए बी। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट के अंदर दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x1 माइनस x2 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली y2 माइनस y1 स्क्वायर करो या y1 माइनस y2 स्क्वायर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हमें दोनों को माइनस करके स्क्वायर करना है, तो कोई भी छोटा बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर x2 छोटा है x1 बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर x2 बड़ा है x1 छोटा है तो आंसर पहले ही पॉजिटिव में आएगा, स्क्वायर करके पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए x1 x2 में से जिसको मर्जी आगे लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन हमारे पास इसमें एक सेक्शन फार्मूला आएगा। सेक्शन फार्मूला उसमें क्या है कि लेट अस से ये हमारे पास x1, y1 और एक b पॉइंट x2, y2, ऐसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। बीच में एक पॉइंट है P जो डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल लाइन के पार्ट्स हैं m1 प्लस m2। एक तरफ m1 पार्ट्स हैं, एक तरफ m2 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें टोटल 5 पार्ट्स हैं, एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो रेशो बनेगी 2:3। और मान लो अगर रेशो गिवन है 3:4, बताओ टोटल लाइन के कितने पार्ट्स हैं, तो प्लस कर लो 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये हो गया मतलब कि लेट अस से यहाँ पे ए बी है और इन बिटवीन पी है। अगर वो बोल दे कि ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू 3 चलो यहाँ पे पी बी की जगह मान लो अगर ऐसा लिखा जाए ए बी 3/10 लेट अस से, तो रेशो क्या बनेगी, पी पॉइंट की रेशो कैसे बनाएंगे। अगर कोई कहे कि इसकी रेशो 3:10 है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि रेशो देखते वक्त हमने ये देखना है पी के लेफ़्ट साइड कितने पार्ट्स हैं, पी के राइट साइड कितने पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर ए पी है 3 और टोटल ए बी है 10, ऐसे सोचा जा सकता है। एक तरफ 3 पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स उसमें से माइनस कर दो, राइट साइड में कितने पार्ट्स रह गए 7, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी 3:7। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं m1 इंटू x2। पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जाएगा, m1 को x2 से किया प्लस m2 को x1 से किया, डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो m1 प्लस m2। आगे चलते हैं, y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो m1 प्लस m2। ये हो गए p के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब सेक्शन फार्मूला कब लगाया जाएगा, जब क्वेश्चन में रेशियो दी होगी या फ्रैक्शन गिवन होगी, या फिर वहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि एक कोऑर्डिनेट गिवन है जो किसी लाइन को डिवाइड करता है, बताओ किस रेशियो में डिवाइड करता है। उस केस में हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। और उस केस में क्या होगा, जो रेशियो हमने लेट करनी है हम उसको k:1 लेट करेंगे और वहाँ से फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स रिवाइज फ्यू क्वेश्चंस। तो इस केस में अच्छा ये s नहीं है यहाँ पे, ये 2, एक सेकेंड ज़रा, ये 2, -3 है, s नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या गिवन है, पहला ही क्वेश्चन जो है सेक्शन फार्मूला का आ गया। C इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग A एंड B, तो ये A इसको यहीं पे बना लेते हैं, A और B इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनी। A के कोऑर्डिनेट्स 1,1, B के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और C इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट लगाया। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है हमें, 3AC इज इक्वल टू CB। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC/CB इज इक्वल्स टू 1/3। अब सामने सामने जो लिखा है वो सीधे सीधे इसके पार्ट्स है। AC के सामने 1 लिखा है, CB के सामने 3 लिखा है, तो कहने का मतलब AC 1 है और CB 3 है, तो बीच में ये रेशियो बन गई 1:3। C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 × 1 मतलब 3, 1 × 2 2 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 1 + 3। फिर y कोऑर्डिनेट की टर्न है, क्रॉस करना है। आप y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -3 -3, 3 × 1 3 डिवाइड बाय 1 + 3। तो C के कोऑर्डिनेट्स बन गए 5/4, 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, P divides the line segment joining the point this, hence find the value of P। तो ये वो क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस केस में हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है हम रेशियो लेट करेंगे k:1। सो लेट अस से ये हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, -5, -4, और ये हो गया B -2, 3, और ये वो पॉइंट है -3, p,
और किस रेशियो में डिवाइड करता है वो नहीं पता। लेट अस से k/1। यहाँ पे हमने क्रॉस करके p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे लेट p डिवाइड्स ab in k/1, therefore coordinates of p are क्रॉस कर लेते हैं -2k, फिर 1 को -5 से किया -5 ओवर सम ऑफ द रेशियो, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट की टर्न है, सेम 3k, 1 को -4 से किया -4 डिवाइड बाय k+1। ये हो गए p के कोऑर्डिनेट्स। ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने सॉल्व किए, और एक कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है p के। सो लॉजिकली p के कोऑर्डिनेट्स दो अलग अलग तो नहीं हो सकते ना, जो हमने फाइंड आउट किए और जो हमें गिवन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। एक पॉइंट के एक ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो नहीं होते। तो एक हमने फाइंड आउट किए, एक हमें गिवन है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करना है, जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज़ इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो हम कह सकते हैं -2k -5 बाई k+1 इज इक्वल टू -3 एंड 3k -4 बाई k+1 इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये बन गया -2k -5 इज इक्वल टू -3k -3। यहाँ से हम k निकाल लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 2, मतलब k/1 विल बी 2/1। ये एक आंसर हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन। तो रेशियो फाइंड आउट होगी। दूसरा वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इसको यहाँ ले आओ, 3 × 2 -4 डिवाइड बाई 2+1 इज इक्वल्स टू p। सो p इज इक्वल्स टू 2/3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस हो गया सॉल्व, रेशियो भी मिल गई और p की वैल्यू भी मिल गई। देन नेक्स्ट, अब एक डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेते हैं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, -1। तो ये दो पॉइंट्स हैं x, -1 और 3, 2। लेट अस से दिस इज a, दिस इज b, इनके बीच का डिस्टेंस है 5। अब इसमें कोई बीच में पॉइंट थोड़ी ना गिवन है, ना ही कोई रेशियो की बात करी गई है, तो इसमें सेक्शन फार्मूला नहीं लगेगा। पूरे चैप्टर में दो ही फार्मूलाज है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो इसमें अब सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 - x2 वाला रूल लगा लेते हैं, x - 3² प्लस -1 - 2² -1 - 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया x - 3² प्लस ये बन गया 3² और स्क्वायर रूट का स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे आप या तो x - 3 होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लो, तो x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, दो आंसर आ जाएंगे, वो भी सही है। या फिर आप ऐसे कर लो, x - 3² इज इक्वल टू 25 - 9 विच इज़ इक्वल टू 16। 3 का स्क्वायर राइट साइड चला गया, माइनस हो गया। अब 16 का रूट करेंगे तो दो आंसर्स आएंगे, प्लस माइनस 4। x - 3 इज इक्वल टू +-4। सो x - 3 इज इक्वल टू 4 और x - 3 इज -4। तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -1। अगर आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो भी यही दो आंसर आएंगे, वो आप अपने लिए चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। लेट अस से ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर मान लो P, X, Y एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक हो गया A,
5 कॉमा -8, एक हो गया B 2 कॉमा -9 और एक हो गया C 2 कॉमा 1। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो किन्हीं दो पॉइंट्स को ना डायमीटर बना के उसका मिड पॉइंट निकाल देंगे और उसको बोलेंगे सेंटर सी। अच्छा, एक मिड पॉइंट फार्मूला रह गया, हमने मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस नहीं किया। मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली सेक्शन फार्मूला से ही बना हुआ है। जब दोनों तरफ रेशियो सेम हो जाए, मान लो एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर एक पॉइंट है सी। अब सी के इस तरफ 3 पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 3, दोनों तरफ सेम सेम पार्ट्स हैं, तो रेशियो क्या बनेगी 3:3। अब 3:3 को कट करोगे तो 1:1 आ गया। कहने का मतलब क्या है, जब रेशियो 1:1 है और यू कैन से जब दोनों तरफ सेम नंबर है रेशियो में, तो वो जो मिडल पे नंबर है वो मिड पॉइंट बन जाएगा। हाँ, मिडल पे जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट बनेगा। लेट अस से ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस y1/2, x2 प्लस x1 प्लस x2/2। पहले दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस किया, उसका हाफ कर दिया, फिर y1 प्लस y2/2, फिर दोनों का y कोऑर्डिनेट प्लस किया और उसका हाफ कर दिया। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एक हमारे पास सेंट्रॉइड होता है। अब इससे याद आ गया एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। लेट अस से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, आइसोसलेस, इक्विलेटरल, राइट ट्राइंगल, कुछ भी आप कह लो। A के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2, C के कोऑर्डिनेट्स x3 कॉमा y3। हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है। सेंट्रॉइड है क्या बेसिकली, अगर हम ए पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन मतलब जो बेस को बाइसेक्ट करे, और एक हम बी से मीडियन ड्रॉ करें जो ए सी को बाइसेक्ट करे, और एक हम सी से मीडियन ड्रॉ करें जो ए बी को बाइसेक्ट करे, तो तीनों मीडियंस जहाँ पे मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड जी, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड। अब ज़रा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें हम क्या बात कर रहे थे कि कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो किन्हीं दो पॉइंट्स को डायमीटर के पॉइंट्स बना के उसका मिड पॉइंट निकाल देंगे और कहेंगे कि ये सेंटर है। दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई दो डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, P से जो A का डिस्टेंस है PA, दैट इज़ इक्वल टू रेडियस R। P से जो B का डिस्टेंस है दैट इज़ अगेन R। P से जो C का डिस्टेंस है this one, that is again radius R. So we can say PB is equal to PC, or you can say PA is equal to PB, or you can say PA is equal to PC। ठीक है, हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा और एक्स वाई ही हमारे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ लेट्स सॉल्व PB। तो वो क्या बनेगा, x माइनस 2 स्क्वेयर y माइनस माइनस प्लस 9 स्क्वेयर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, PC फाइंड आउट करते हैं, x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस y
माइनस 1 स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कट गया, सेम हमने स्क्वेयरिंग करी, स्क्वायर रूट कट गया। अब रह गया x माइनस 2 स्क्वायर, उसको एक्सपैंड किया तो ये बनेगा लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नेक्स्ट एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा 81 और 18y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ से x वाली तो सारी टर्म्स कट हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x दोनों तरफ सेम सेम टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर भी कट गया तो ये वाला 2y इधर प्लस हो गया और 81 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 80, y की वैल्यू -4। ठीक है, एक रेडियस हमें और इक्वल करना है, ये दोनों इक्वल क्यों थे, ईच रेडियाई, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। नाउ लेट अस से पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये भी क्या है, रेडियाई, इसलिए दोनों इक्वल हैं। अब पी ए फाइंड आउट करते हैं, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 8 स्क्वायर होल अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू पी बी, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 9 होल स्क्वायर। इसमें भी सेम लॉजिक, स्क्वायर रूट कट हो गया दोनों साइड से, x माइनस 5 को एक्सपैंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। अच्छा, y प्लस 8 में y की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 2 को एक्सपैंड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और इसमें भी y की वैल्यू पुट कर दो। अब दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट हो सकता है, ठीक है, बाकी क्या बच गया, 25 माइनस 10x प्लस 16, 4 और 8 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन 4 माइनस 4x प्लस ये 5 बनेगा तो 25। नाउ यू कैन सी कि 25 दोनों तरफ सेम है, वो कट गया, ये माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 12, सो x इक्वल्स टू 2। So therefore coordinates of center are 2, -4। तो ये लॉजिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ना कि वो मिड पॉइंट वाला। नेक्स्ट एक मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स गिवन हैं, -6, 5 और ये है -2, 3 और इनका एक मिड पॉइंट है, लेट अस से m, a/2, 4। तो बताओ व्हाट इज a। एक मिड पॉइंट हमें गिवन है, एक हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब एक लाइन के दो मिड पॉइंट तो हो नहीं सकते, तो लॉजिकली ये दोनों पॉइंट्स को हम इक्वल करेंगे, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करो, -6 और -2 डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट ऐड करो 5 और 3, 5 प्लस 3/2। ठीक है, तो m कितना बना यहाँ से, ये बन गया आपका -8/2 -4 और 4। और ये तो हमें गिवन है, m के कोऑर्डिनेट्स हैं a/2, 4। तो अगर पॉइंट सेम है तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपस में सेम होने चाहिए, सो दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, वो तो ऑलरेडी है, 4 के इक्वल है। हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर लेते हैं, -4 शुड बी इक्वल टू a/2। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू -8, सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, a point A is on y-axis at a distance of 4 units from the origin. B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3, 0। बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। ओके, ये हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब जो पॉइंट B है वो x एक्सिस पे है -3, 0 पे ओरिजिन से, ठीक है, ये है पॉइंट B।
अब ए पॉइंट कहाँ पे आएगा? ए इज़ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। अब कहाँ चलना है, ऊपर के नीचे? तो हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आंसर सेम ही आएगा। लेट से हम यहाँ चले गए ऊपर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0,4। और बाई चांस अगर हम नीचे आ गए तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,-4। हमें, चलो पहला केस सॉल्व करते हैं। हमें ये ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देख सकते हो ये तो एक पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ओरिजिन पे 90 बनेगा। हम कितने यूनिट ऊपर गए? 4 यूनिट ऊपर गए, और ओरिजिन से बी तक पहुंचने में 3 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर होगा। परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 5, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, अगर हम नीचे वाली साइड आ जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 यूनिट नीचे आ गए और 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल है, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। अगर हम ये नीचे वाले पॉइंट को ए मान लें, इसको ऐसे ज्वाइन करें, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो फिर से देखो लॉजिक सेम रहेगा। ओरिजिन से 4 यूनिट नीचे आ गए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो 3 यूनिट वाला ये बेस हो गया, और हमें ए बी फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो बी इज द ऑप्शन, 5 यूनिट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पे कट करती है, वाई एक्सिस को बी पे कट करती है। ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया बताओ। इसमें ओ क्या है? ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। और ए क्या है? ए वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, और बी वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमने एक्स और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x + 4y इज इक्वल्स टू 24। जब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उस वक्त y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर हम y को 0 पुट कर दें तो जो आंसर मिलेगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने y को 0 पुट किया, 3x इज इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 8। देयरफॉर पॉइंट A को एक्स एक्सिस पे कट किया है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 8, 0, बिकॉज y 0 होगा। अब यही लाइन जब y एक्सिस को कट करेगी तो x 0 होगा, तो हम x कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे। पुट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा 4y इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल टू 6। सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0,6। x 0 किया, y 6 आ गया, तो b के कोऑर्डिनेट्स 0,6। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितना ग्राफ प्लॉट कर लिया। a यहाँ पे आएगा 8,0, और b यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,6, और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से a तक चलने में 8 यूनिट, b तक चलने में 6 यूनिट। फिर हमने a और b को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्राइंगल बन गया AOB। दिस वन, दिस ट्राइंगल इज AOB। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है इसका? 8, और हाइट 6। इसको कट किया, ये बना 24। B is the correct option, that is equals to 24. Then next, 8th question. Number of points on x-axis या off x-axis which are at a distance of 2 units from the 2,4. अब देखो, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में नॉलेज है, या जिसको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वो बिना इसकी कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 0। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो 2,4 से 2 यूनिट डिस्टेंस पे हो और वो एक्स एक्सिस पे हो। कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, इस तरह से। तो पॉइंट ये है हमारा 2,4।
अब वो कहता है कि इस पॉइंट से चल के एक्स एक्सिस पे पहुंचना है और डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट का। तो जब आप इस पॉइंट से चल के नीचे आओगे तो एक्स एक्सिस पे अगर बिल्कुल सीधा सीधा भी अगर आपको पहुंचना है तो भी 4 यूनिट नीचे की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीधा सीधा जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होके जाएंगे तो डिस्टेंस 4 से ज़्यादा ट्रेवल होगा, वो किसी भी तरफ चले जाओ। ठीक है, डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज़ ऑलवेज शॉर्टेस्ट। अगर आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके जाओगे तो 4 से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो कहने का मतलब है पॉइंट बी से एक्स एक्सिस तक पहुंचने में कम से कम 4 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करो और एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओ। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। सो देयर इज़ नो पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। कम से कम 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इसके, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 2,0। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। देयर इज नो पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 0। द नेक्स्ट फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, साथ में मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट अस से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स 4,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 7,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स 13,-2। फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है, लेट अस से एक्स, वाई। नाउ वी नो दैट कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिड पॉइंट है। ये AC का भी मिड पॉइंट है एज वेल एज BD का भी मिड पॉइंट है। AC को भी बाइसेक्ट करेगा, BD को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था, दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 4 + 13/2, 1 - 2/2। ठीक है, और BD का x + 7/2, y + 4/2। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ। तो ये बन गया 17/2 इज इक्वल्स टू x + 7/2 एंड -1/2 इज इक्वल टू y + 4/2। ओवर वाला 2 कट हो गया, 7 इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10। ये 2 कट हो गया, 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू -5। सो देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 10, -5। B is the correct option. Now one last question for today. और ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। एक लाइन है जो बनती है -1, 1 और 5,7 को जोड़ के। ठीक है, इसको नाम दे दिया AB। अब एक और लाइन है x + y = 4, वो मान लो ये लाइन है x + y = 4, इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन AB को पॉइंट P पे कट करती है, लेट अस से k/1 में, और हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, इस तरह से P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देखो जब कभी भी रेशियो इन्वॉल्व होगी, रेशियो का जिक्र होगा तो सेक्शन फार्मूला ही लगेगा। तो हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, 5k - 1 ओवर k + 1, फिर y कोऑर्डिनेट की टर्न है 7k + 1 ओवर k + 1। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है
ये एक लाइन के ऊपर लाई करता है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो दैट मीन्स P के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर लाई करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। तो x की जगह 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1 प्लस y की जगह 7k प्लस 1 बाई k प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम k प्लस 1 एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर आएगा 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ से 1 1 कट गया, 12k इज इक्वल टू 4 इंटू k प्लस 1। ठीक है, 4 को 3 से कट कर दिया, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, सो 3k इज इक्वल टू k प्लस 1, 2k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो रेशियो क्या बनी, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है A 1 रेशियो 2। कई बार ऐसा भी पूछा जाएगा, ऑल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो ये जो k की वैल्यू मिली इसको यहाँ पुट कर देना। यहाँ पे पुट करने से, सॉल्व करने से P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और वही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो AB को डिवाइड करता है k रेशियो 1 में। ठीक है, अगर रेशियो पूछी जाती है तो बस फिर तो सॉल्व हो गया। अगर कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाते हैं तो आपको k की वैल्यू को दोबारा उसमें पुट करना पड़ेगा। सही है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर।